इंटरनेट की सबसे पुरस्कार पहेली सिकाडा 3301 क्या है? ये किस खुफिया तंजीम की जानिब से लॉन्च की गई और सालों गुजर जाने के बाद भी ये पहेली हल क्यों नहीं हो सकी? दोस्तों, साल था 2012 और महीना था जनवरी का। फॉर्च्यून वेबसाइट पर एक ऐसी पुरस्कार तस्वीर पोस्ट हुई जिसने चंद ही घंटों में इंटरनेट की दुनिया को हैरान कर दिया। तस्वीर बहुत सादा थी, काला बैकग्राउंड, सफेद रंग के चंद अल्फाज और आखिर में ये पैगाम लिखा था कि दुनिया के ज़हीन तरीन लोगों को तलाश किया जा रहा है। तस्वीर पोस्ट करने वाले शख्स ने अपना नाम जाहिर नहीं किया, सिर्फ 3301 का डिजिट इस्तेमाल किया। पैगाम में कहा गया कि इस तस्वीर के अंदर एक खुफिया कोड छुपा हुआ है और जो शख्स इसे तलाश करके यहां तक पहुंच जाएगा वो अगले मरहले में जा सकता है। आखिर में सिर्फ दो अल्फाज थे, गुड लक 3301। दोस्तों, शुरू में लोगों ने इसे एक मजाक या इंटरनेट पर किया जाने वाला आम प्रैंक समझा, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सादा सी तस्वीर को इंटरनेट की तारीख की सबसे मशहूर पहेलियों में शामिल कर दिया। तस्वीर पोस्ट होने के चंद ही मिनट बाद लोगों ने इसके अंदर छुपी मालूमात तलाश करना शुरू कर दी। किसी ने तस्वीर के रंग बदल कर देखे, किसी ने नंबर 3301 पर गौर किया और किसी ने तस्वीर के हर हिस्से को गौर से देखना शुरू कर दिया। फिर एक शख्स ने तस्वीर की फाइल को टेक्स्ट एडिटर में खोला तो उसे फाइल के आखिर में कुछ अजीब अल्फाज नजर आए। उनमें रोमी बादशाह टाइबेरियस क्लाइडियस सीजर का नाम भी शामिल था। अब लोगों को एक अहम इशारा मिल चुका था। सीजर का नाम देखकर अंदाजा लगाया गया कि शायद यहां सीजर साइफर की तरह इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, ये एक पुराना और निस्बतन आसान तरीका है जिसमें हरूफ को एक खास तादाद के हिसाब से आगे या पीछे किया जाता है। टाइबेरियस क्लाउडियस रोम का चौथा बादशाह था, इसलिए लोगों ने 4 का नंबर आजमाया। जब कोड के हरूफ को 4 डिजिट पीछे किया गया तो अचानक एक वेब लिंक सामने आ गया, लेकिन ये लिंक किसी आम वेबसाइट का नहीं था। वहां एक बत्तख की तस्वीर मौजूद थी और साथ ही एक पैगाम था कि आप जिस तरह इसे हल कर रहे हैं ये इस तरह नहीं होगा। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे कोई लोगों का मजाक उड़ा रहा हो, लेकिन हकीकत में बत्तख की तस्वीर भी एक इशारा थी। तस्वीर में छुपी मालूमात को एक खास सॉफ्टवेयर के जरिए निकाला गया तो उसमें रीडिट का एक लिंक मिला। दोस्तों, रीडिट पर मौजूद पोस्ट भी आम नहीं थी। इनको डिकोड करने के बाद एक किताब का नाम सामने आया। किताब में मजीद एक नंबर दिया गया जिसे पिछले वाले नंबर से जोड़ा गया तो नए नंबर एक फोन नंबर की तरफ इशारा कर रहे थे। जब लोगों ने उस नंबर पर कॉल की तो दूसरी तरफ एक रिकॉर्ड शुदा आवाज सुनाई दी कि वो सही रास्ते पर हैं और अगले मरहले के लिए कुछ खास नंबर्स तलाश करने होंगे। अब ये मामला वाकई पेचीदा होता जा रहा था। ये कोई आम सी ऑनलाइन गेम नहीं थी और सवाल ये था कि आखिर कौन इतनी मेहनत से दुनिया भर के लोगों को एक के बाद एक खुफिया इशारे दे रहा है। इसी दौरान असल तस्वीर तेजी से पूरे इंटरनेट पर फैल गई। हजारों लोग इस पहेली को हल करने में लग गए। किसी का ख्याल था कि शायद ये किसी इंटेलिजेंस एजेंसी का मंसूबा है, क्योंकि दुनिया के इंतहाई ज़हीन लोगों को तलाश करने का मकसद आमतौर पर किसी मामूली खेल से ज्यादा बड़ा लग रहा था। कुछ लोगों ने इसे खुफिया ग्रुप की भर्ती का तरीका करार दिया, जबकि कुछ का ख्याल था कि यह सिर्फ एक बहुत बड़ा मजाक है। लेकिन जैसे जैसे पहेली आगे बढ़ रही थी, मजाक वाली बात कमजोर होती जा रही थी। फोन पर मिलने वाली हिदायत के बाद लोगों ने असल तस्वीर में छुपे नंबर्स तलाश किए। इन नंबर्स को एक मखसूस तरीके से इस्तेमाल करने के बाद एक नई वेबसाइट का रास्ता मिला। वहां एक कीड़े की तस्वीर के नीचे काउंट डाउन चल रहा था और लोगों को अब सिर्फ इंतजार करना था। जैसे ही टाइमर खत्म हुआ, वेब पेज तब्दील हुआ और वहां जीपीएस कोऑर्डिनेट्स की एक फहरिस्त सामने आ गई। ये तकरीबन 14 मुख्तलिफ मकामात थे जो दुनिया के कई मुल्कों में फैले हुए थे। दोस्तों, ये वो लम्हा था जब सबको यकीन होने लगा कि सिकाडा 3301 वाकई एक संजीदा मंसूबा है। मुख्तलिफ मुल्कों में दी गई जगहों पर जाने वालों को वहां एक प्रिंट शुदा कागज मिला। कागज पर वही कीड़े की तस्वीर थी और उसके नीचे एक क्यूआर कोड मौजूद था। कुछ लोगों ने इन मकामात पर जाकर तस्वीरें और वीडियोस भी बनाई। क्यूआर कोड स्कैन करने पर एक और तस्वीर का लिंक मिला। इस तस्वीर में नई पहेली थी। उस पहेली से एक किताब का नाम निकला, किताब से एक वेब लिंक मिला और फिर वो लिंक अगले मरहले की तरफ ले गया। दोस्तों, ये सब सुनने में शायद आसान लगता है, लेकिन हकीकत में एक एक मरहला हल करने में कई कई दिन लग रहे थे। इस खेल में सिर्फ जहानत काफी नहीं थी, बल्कि कोडिंग, किताबों, साइफर्स, इंटरनेट और मुख्तलिफ जुबानों के बारे में मालूमात भी दरकार होती थी। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि जो लोग देर से अगले मरहले को डिकोड करते थे वो उस रेस से बाहर होते जा रहे थे। वेबसाइट पर साफ पैगाम लिखा आता कि शायद आप बहुत देर से पहुंचे हैं।
इससे एक बात वाज़ेह हो गई कि सिकाडा को सिर्फ ज़हीन लोग नहीं चाहिए थे, बल्कि ऐसे लोग चाहिए थे जो ज्यादा तेजी से मसला हल कर सके। तकरीबन 1 माह की खामोशी के बाद सिकाडा की तरफ से रीड इट पर एक नया पैगाम आया। इसमें कहा गया कि जिन लोगों की तलाश थी वो मिल चुके हैं। बाकी लोगों को मायूस न होने का मशवरा दिया गया और बताया गया कि मुस्तकबिल में एक और मौका आ सकता है। लेकिन इस पैगाम ने सबसे बड़े सवाल का जवाब नहीं दिया कि आखिर उन लोगों को मुंतखब करने के बाद उनके साथ क्या हुआ। सिकाडा 3301 के पीछे कौन लोग थे और इन्हें दुनिया के ज़हीन तरीन लोगों की जरूरत क्यों थी। दोस्तों, इस पहेली के दौरान एक और बड़ा मसला सामने आया। बहुत से लोगों ने जाली सिकाडा बनकर फोर्चून और रेडिट पर जाली पोस्टें डालना शुरू कर दी। इससे लोगों के लिए यह पहचानना मुश्किल हो गया कि असल पैगाम कौन सा है। इसी वजह से सिकाडा ने एक PGP की इस्तेमाल की। नाज़रीन, ये एक डिजिटल दस्तखत होता है जिसमें एक पब्लिक की सबको मालूम होती है, जबकि दूसरी प्राइवेट की सिर्फ असल शख्स के पास होती है। यानी अगर सिकाडा अपनी प्राइवेट की से किसी पैगाम पर दस्तखत करे तो लोग पब्लिक की के जरिए तस्दीक कर सकते थे कि पैगाम वाकई सिकाडा की तरफ से आया है या किसी ने जाली बनाया है। नाज़रीन, फिर अगले साल जनवरी में सिकाडा 3301 दोबारा सामने आया। एक नई तस्वीर पोस्ट हुई और इस बार लोग पहले से ज्यादा तैयार थे। तस्वीर में फिर एक खुफिया पैगाम था जिसे डीकोड करने से एक लिंक मिला और उस लिंक में एक MP3 ऑडियो फाइल थी। बज़ाहिर उसमें सिर्फ मौसीकी सुनाई देती थी, लेकिन जब उस ऑडियो को गौर से सुना गया तो उसके अंदर छुपी फ्रीक्वेंसीज और कीपैड जैसी आवाजों से एक नया इशारा मिला। उस इशारे ने एक ट्विटर अकाउंट तक पहुंचाया जहां नंबर्स की अजीबो गरीब तरतीब मौजूद थी। इन नंबर्स के एक चार्ट की तरफ इशारा किया गया जिस पर कदीम रौनिक हरूफ मौजूद थे। ये हरूफ अगले मरहले में बहुत आम साबित हुए। ट्विटर से मजीद इशारे मिले और 8 GPS कोऑर्डिनेट सामने आए। ये मकामात भी मुख्तलिफ मुल्कों में थे और जो लोग इन जगहों तक पहुंचे उन्हें सिकाडा के निशान वाले पोस्टर्स और खुफिया कोड मिले। ये कोड उन्हें डार्क वेब तक ले गए जहां एक इंतहाई मुश्किल चैलेंज मौजूद था। बहुत कम लोग उसे हासिल कर सके और आखिर में फिर एक ऐसी वेबसाइट मिली जो सिर्फ इब्तिदाई लोगों को कबूल कर रही थी। नाज़रीन, इस मरहले में सिर्फ चंद लोग आखिरी मकाम तक पहुंच सके, लेकिन इस बार पहले के मुकाबले की तरह कोई वाज़ेह इख्तितामी पैगाम नहीं आया। कई महीनों तक मुकम्मल खामोशी रही। लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि शायद सिकाडा 3301 का खेल खत्म हो चुका है। लेकिन फिर 2014 का जनवरी आया और एक बार फिर वही पुरस्कार नाम सामने आ गया। नई पहेली में एक खास किताब का इशारा था जिसका नाम लिबर प्राइमस यानी पहली किताब बताया गया। ये तकरीबन 74 सफ़ात पर मुश्तमिल एक किताब है और इसमें कदीम रौनिक हरूफ इस्तेमाल किए गए हैं। दोस्तों, असल मसला ये था कि किताब के ज्यादातर हिस्से को समझना तकरीबन नामुमकिन था। कुछ सफ़ात को लोगों ने डीकोड कर लिया, लेकिन पूरी किताब आज तक हल नहीं हो सकी। तकरीबन 19 सफ़ात से मालूमात निकाली जा सकी, जबकि बाकी सफ़ात एक राज बने रहे। कहीं खुफिया वेब लिंक नजर आता, कहीं मौसीकी का इशारा मिलता और कहीं नंबर्स ऐसी सिमत की तरफ इशारा करते दिखाई देते जिन्हें समझना आसान नहीं था। फिर 2015 गुजर गया और सिकाडा की तरफ से कोई नया पैगाम नहीं आया। नाज़रीन, 2016 के शुरू में सिकाडा की तरफ से एक और इशारा सामने आया। उसमें बताया गया कि आगे का रास्ता लिबर प्राइमस के अंदर ही छुपा हुआ है। किताब के अल्फाज एक नक्शे की तरह हैं, जबकि नंबर्स रास्ता बताते हैं। इसका मतलब ये लिया गया कि शायद पूरी किताब किसी खुफिया जगह या मकाम तक पहुंचने का रास्ता बता रही है। लेकिन आज तक कोई शख्स इस किताब के तमाम राज हल नहीं कर सका। बाद में कुछ ऐसे लोग भी सामने आए जिन्होंने दावा किया कि वो सिकाडा के पहले मुकाबले में मुंतखब हुए थे। इनके मुताबिक इन्हें डार्क वेब के एक निजी फॉर्म में शामिल किया गया जहां दूसरे मुंतखब अफराद और सिकाडा के लोग भी मौजूद थे। कुछ लीक होने वाली मालूमात के मुताबिक सिकाडा ने दावा किया कि वो CIA के किसी सरकारी इंटेलिजेंस एजेंसी का हिस्सा नहीं, बल्कि इनका मकसद इंटरनेट पर डिजिटल प्राइवेसी को महफूज बनाना है। मुंतखब अफराद को क्रिप्टोग्राफी और सॉफ्टवेयर से मुतल्लिक काम भी दिए गए, लेकिन वक्त के साथ कई लोग इस ग्रुप से अलग हो गए। आज सिकाडा 3301 की पहली पहेली को कई साल गुजर चुके हैं, लेकिन इसका राज अभी तक मुकम्मल तौर पर हल नहीं हो सका। और सबसे बड़ा सवाल अब भी यही है कि आखिर इस पूरे खेल का असल मकसद क्या था। अब इस बारे में आप दोस्त कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है, आपकी मालूमात में इजाफे का बायस बनी है तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।
اللہ نگہبان۔